हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो ये हमारे 10वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। बृहस्पतिवार की शिक्षक डायरी है। दिनांक है हमारा 21/4/22। तो आइए देखते हैं शिक्षक डायरी में मैंने कक्षा 3 में क्या क्या लिखा है। तो दिनांक हमारा हो गया 21/4/22। दिन है बृहस्पतिवार। कक्षा 3 विषय में है पंखुड़ी। पंखुड़ी के अंतर्गत मैंने पाठ लिया है पाठ 3 बादल किसके काका, जिसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे कविता बिना देखे लिखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में मैंने लिखा है मात्रा पहचान। जो भी हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उन पर हम लोगों को उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कराना है, तो उनके लिए ये मैंने लिखा है। और साथ ही साथ सहज पुस्तिका भाग 1 पर भी कार्य कराए हैं, मैंने कराया है अपनी कक्षा में, तो वह भी मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है गणित। तो गणित में मैंने लिखा है कि संख्याओं को शब्दों में लिखने का अभ्यास, ये मैंने अपने बच्चों को कराया है। लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है कि बच्चे संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। इंग्लिश विषय में है वर्कबुक, जिसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे वर्कबुक भर लेते हैं। तो इस तरह से हिंदी, गणित और इंग्लिश विषय का, अंग्रेजी विषय का सारा वर्क हो गया और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब आइए कक्षा के संचालन में देखते हैं क्या लिखा है मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को स्वच्छता संबंधी बातें बताई जाएंगी। स्वच्छता से संबंधित बातें बच्चे, क्योंकि ये मॉर्निंग का स्कूल है हम लोगों का, तो बच्चे नहा धो करके साफ़ सफाई से आएँ। अब कोविड का फिर से जो है कहीं कहीं सुनने में मिल रहा है कि हाँ कोविड का फैल रहा है, तो इसको देखते हुए हम लोग अपने बच्चों को साफ़ सफाई का ध्यान दिलाएं। तो ये सब सारी बातें हम लोग प्रार्थना सभा में भी कह सकते हैं, और स्पेशली अपने बच्चों को अगर हम लोग क्लासरूम में कहें तो क्लास टीचर के कहने का अलग ही प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है पंखुड़ी में मैंने लिखा है कि बच्चों को कविता बादल किसके काका बिना देखे लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, बच्चों को याद भी हो गया है, कक्षा में सस्वर वाचन करवाया। तो अब बच्चे बिना देखे उसे लिख लें, ये हम लोगों का प्रयास है। कुछ बच्चे तो हमारे बिना देखे लिख लेंगे, क्योंकि जिन्हें मात्राओं का ज्ञान अच्छे से है वो तो लिख लेंगे, और जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे उनके लिए हमारी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है। तो उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों को कक्षा में मात्रा की पहचान कराई जाएगी तथा सहज पुस्तिका पर कार्य कराया जाएगा। जो भी मैं अपनी शिक्षक डायरी में लिखती हूँ वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके अच्छे से बताती हूँ, ताकि सभी शिक्षक साथी को जो भी कन्फ्यूज़न रहे वो क्लियर हो जाए, किसी भी शिक्षक साथी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और आप अपनी शिक्षक डायरी में, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगी कि अगर आप कोड के अनुसार से भर रहे हैं कि हाँ कोड मैंने लिख दिया, तो कोड अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी दक्षता आप ज़रूर याद रखें। इसीलिए मैं सरल और आसान तरीके से शिक्षक डायरी भरना बताती हूँ, ताकि कोडिंग तो आपने लिख दिया कि मान लीजिए कोई भी कोड, हिंदी का, गणित का आपने कोड लिख दिया कि इस कोड के अनुसार से कार्य कराया गया, लेकिन उस कोड के अंदर क्या है, उसमें कौन कौन से क्या चीज़ उसमें दिया हुआ है कि इस कोड के अंतर्गत बच्चों को क्या पढ़ाना है, मात्रा का ज्ञान कराना है कि वर्ण पहचान कराना है कि 9 से 99 तक की संख्याओं का ज्ञान कराना है, यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोड को वहाँ लिखिए। इसीलिए सभी चीज़ों के लिए एक ही विकल्प है कि आप जो भी लिखिए उसको एकदम सरल और आसान तरीके से, जैसा मैं लिखती हूँ ऐसा आप लिख लें, तो आप कोडिंग की व्यवस्था से दूर रहेंगे। और अगर आपको कोड सभी विषयों का, सभी दक्षताओं का याद है, तभी आप कोड लिखें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी आप फॉलो करिएगा। गणित विषय में मैंने लिखा है कि बच्चों को संख्याओं को शब्दों में लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश विषय। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बच्चों को वर्कबुक भराया जाएगा, स्तर के अनुसार से सभी बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। इस तरह से सारा वर्क हो गया हमारा। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वाकलन में मैंने लिखा है कि शिक्षण कार्य योजना अनुसार से कराया गया। तो ये कक्षा 3 की शिक्षक डायरी थी, 21/4/22 की शिक्षक डायरी थी। अगर आपको अन्य किसी क्लास के लिए शिक्षक डायरी चाहिए या अन्य किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।